हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और हमने जो बजट की सीरीज शुरू कर रखी है उसमें ये 7th वीडियो है। हम ऑलरेडी 6 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हम बजट को डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। ओके, तो हमने यहाँ पे पहले 6 वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि हमारे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में हिमाचल को आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की जो बात कही है उसमें जो है उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग जो बोला गया है हम इसके बेसिस में बजट में प्रावधान देकर हम हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रॉस्पर्स फार्मर हिमाचल बनाने के लिए, ग्रीन हिमाचल बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी स्टेट हिमाचल, टूरिज्म स्टेट हिमाचल, स्किल एंड इनोवेटिव हिमाचल, हेल्दी एंड एजुकेटिव हिमाचल एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली हिमाचल, हम ये जो है इन सारों के ऊपर ऑलरेडी अपनी 6 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जब जो हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के लिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है ड्रग फ्री हिमाचल। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके मेंस में मेंशन्ड है ड्रग मीनास को कैसे जो है स्टेट जो है उसको रिड्यूस करने में आपके स्टेप्स ले रही है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ड्रग फ्री हिमाचल। तो ड्रग फ्री हिमाचल के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो देखिए, ले रही है बजट के अकॉर्डिंग जो है ड्रग फ्री हिमाचल के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करेगी। तो पहला पॉइंट है कि मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा कंडाघाट में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। Next, an effective monitoring and reporting system started from subdivision level right up to state level with clear-cut responsibilities. Reporting system जो है वो start किए जा रहे हैं या ठीक है, सब डिवीजन लेवल पे और स्टेट लेवल पे आपके रिपोर्ट करने के लिए ऐसा कुछ अगर ड्रग से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है। एक इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ हमीरपुर में। ये जो है आपके स्पोर्ट्स को प्रमोट इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो बच्चे हैं वो ड्रग्स की तरफ ना जाकर आपका स्पोर्ट्स में रुचि रखें, ताकि बच्चों का ध्यान ड्रग्स की तरफ ना जाए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इंडोर स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन करने की बात आपके हमीरपुर में की जा रही है, ऊना में की जा रही है और साथ में मनाली, भंडरोल जो जगह है मनाली में, वहां पे भी की जा रही है। नेक्स्ट, स्विमिंग पूल, इंडोर स्टेडियम जिसके साथ स्विमिंग पूल भी होगा वो बनाने की बात की जा रही है रेहान में। नेक्स्ट, इंडोर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की जा रही है कसुम्पटी में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है एक और मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जयसिंहपुर में और आपके ढली बाईपास में भी। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो लोगों का, यूथ का ध्यान ड्रग्स की तरफ ना जाए और आपके स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट ये सारे स्टेडियम्स जो है इंडोर स्टेडियम्स ये बिल्ड कर रही है अलग अलग जगह पे। आप प्लीज इन सबको देखिए और याद रखिए कि कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट ये स्टेप्स ला रही है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट ड्रग के लिए। अगेन आपके ड्रग से रिलेटेड जो है लोग वहां पे ना जाए बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है तो लोग जो है इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए जो स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए हैं। ओके, तो सबसे पहले ये बोला गया है कि अगर कोई गोल्ड मेडल जीतता है ओलंपिक में, इंडिविजुअल इवेंट में अगर ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको प्राइज मनी दी जाएगी 5 करोड़। अगर सिल्वर मेडल जीतता है तो 3 करोड़ एंड अगर ब्रोंज मेडल जीतता है 2 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अगर कोई एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको 4 करोड़, सिल्वर जीतता है तो 2.5 करोड़ एंड ब्रोंज जीतता है तो 1.5 करोड़ दिए जाएंगे। और अगर कॉमनवेल्थ में कोई गोल्ड मेडल लाता है तो 3 करोड़, सिल्वर लाता है तो 2 करोड़ एंड ब्रोंज लाता है तो 1 करोड़ ये दिए जाएंगे। ओके, तो इससे जो है प्राइज मनी बढ़ा दी गई है जिससे इक्वल प्रोपोर्शन की रिप्रेजेंटेशन दिएगी। The above prize money will be given to each player in equal proportion to the representation। ऐसा नहीं है किसी को ज्यादा, जो भी रिप्रेजेंटेशन होगी उसके बेसिस पे, इक्वालिटी के बेसिस पे यहाँ पे प्राइज मनी दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 3 टायर फेयर फॉर प्लेयर्स हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इवेंट आउटसाइड द स्टेट। अगर कोई जो है वो आपके स्टेट से बाहर भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो उनके लिए भी हम जो है ट्रैवल करने के लिए पैसे देंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रैवलिंग में जो आपका खर्चा आता है वो स्टेट देगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है
Number of existing 43 sports including under 3% sports quota will be increased to give excellent players various posts in the government department. तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो है आपको पता ही है स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है जॉब्स दी जाती है, स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे 3% जो है दे रखी है और यहाँ पे जो है अब 43 स्पोर्ट्स इंक्लूड कर दिए गए हैं। अगर 43 स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी स्पोर्ट्स कोटा में आ रहा है तो उसको जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब दी जाएगी। अब यहाँ पे ये ले रखा है कि अगर डाइट मनी जो है 250 पर डे विल बी गिवन टू प्राइमरी एजुकेशन लेवल प्लेयर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स हेल्ड इन द स्टेट। कोई भी स्पोर्ट्स अगर स्टेट में हो रहा है तो उसको जो प्राइमरी एजुकेटेड लेवल प्लेयर है, मतलब उस बेसिस का प्लेयर है, तो उसको डाइट मनी दी जाएगी 250 पर डे और 400 पर डे टू ऑल अदर प्लेयर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स बीइंग हेल्ड इन द स्टेट। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे जो है उनको डाइट मनी 250 दी जाएगी और इसके अलावा जो है उनको 400 डाइट मनी दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डाइट मनी ऑफ ₹500 पर डे इज गिवन टू ऑल द प्लेयर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स हेल्ड आउटसाइड द स्टेट। सारे प्लेयर्स को अगर कोई भी आपका गेम जो है आउटसाइड द स्टेट होता है तो उनको डाइट मनी दी जाएगी 500 की। ठीक है, और स्पोर्ट्स हॉस्टल ऑफ द स्टेट, जो भी आपके स्टेट के स्पोर्ट्स हॉस्टल्स में रह रहे हैं उनको जो है डाइट मनी 250 और ₹400 दिए जाएंगे डाइट मनी। ठीक है, डाइट मनी होती है जो खाने से रिलेटेड आपका बिल आएगा उसके लिए जो है गवर्नमेंट है आपको पैसे प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है स्पोर्ट्स का कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि हिमाचल में भी बहुत ज्यादा ड्रग्स के केसेस देखने को मिले हैं। ये वन ऑफ द रीजंस इसका हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रीजन फॉर ड्रग स्प्रेडिंग ऑफ ड्रग्स इन हिमाचल प्रदेश। तो बच्चों में, यूथ में इसका जो इफेक्ट है, इसका जो आपका वो है वो कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो यूथ को ध्यान हटाने के लिए स्पोर्ट्स में बढ़ावा दे रही है। जैसा कि आपने देख लिया मेडल टैली के अकॉर्डिंग जो है आपके एशियाटिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक गेम्स में करोड़ करोड़ रुपीस मिलेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और लोग जो है उनके लिए एक रीजन हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट की वो अब स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान दे, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी दे भी रही है। इंडोर स्टेडियम्स जो है डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बिल्ड किए जा रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ये टॉपिक है पूरा हिमाचल प्रदेश में, HAS में, एटसेट्रा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।